Hello students, I Mrs. Neelam Tomar is before you and today I am going to start with a new poem of class 10th. The book is First Flight and from this book I am going to start with the poem How to Tell Wild Animals. Wild animals, जंगल के जानवर जो बहुत ही खूंखार होते हैं. About them, about their identity, the poet has told in this poem. Poet का नाम है Carolyn Wells. So this poet over here has given the identity of the animals कि how you are going to recognize the animals if you happen to go to the forest or the jungle. If you are a newcomer, है ना, या beginner to the jungle, या आप नए hunter हैं तो आप पोचिंग के लिए जा रहे हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टाइगर्स. सो ऑल द नेचर अबाउट द टाइगर्स एंड हाउ दे लुक in appearance, how fierce they are, everything he has told in detail in this poem. So stanza wise I am going to read out the poem and then explain you the meaning. Clear? First stanza is, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he rose at you, you are dying, you'll know it is the ancient lion. So in the first paragraph he has given the description about the Asian lion कि एशिया का जो लायन है, एशियन लायन जो है वो कैसा दिखता है या कैसा होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है. सो ही सेज कि दैट इफ़ यू हैपन टू गो इन द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट, कि अगर आपका जाना हो कभी ईस्ट में, फॉरेस्ट में, तो आपको वहाँ पर आपका एनकाउंटर इन लाइन से ज़रूर होगा. ठीक है, बिकॉज दीज लाइन्स इन अपीयरेंस दे आर बिग इन साइज, देयर फर इज ब्राउनिश येलो. क्लियर? लॉन्ग फर एंड ब्राउनिश येलो जो इनकी स्किन होती है. और फिर इसके बाद में क्या है, दे हैव अ वेरी फायर्स एंड लाउड रोर. वो बहुत ज़ोर से चिंगाड़ते हैं, या दहाड़ते हैं, नॉट चिंगाड़ते हैं, दहाड़ते हैं. ये लायंस जो है ना इतनी ज़ोर से दहाड़ते हैं कि अगला इंसान मरी जाए दहाड़ सुन करके, या इतना ज़्यादा फियरफुल या फ्राइटफुल हो जाए कि उसका दम ही निकल जाए. सो इफ़ यू हैपन टू गो इन द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट, then you will come to know that these type of lions are found over there. जिनका अपीयरेंस कैसा मैंने बताया कि दे आर ट्वेनी बीस्ट. ट्वेनी का मतलब होता है ब्राउनिश येलो इन कलर. सो देयर बॉडी और देयर फर, स्किन जो उनके ऊपर की होती है, दैट इज ब्राउनिश येलो इन कलर. सेकेंड थिंग इज दैट ही रोज वेरी लाउड. उसका रोरिंग साउंड जो है, दहाड़ने का जो साउंड है, इतना ज़्यादा तेज होता है, इतना ज़्यादा फियरफुल या फ्राइटफुल होता है कि वन पर्सन ऑलमोस्ट डाइज. अगर किसी ने उसकी दहाड़ सुनी तो सोचो उसको हार्ट अटैक ही आ गया. क्लियर? यू विल कम टू नो. और ऐसी दहाड़ सुनने के बाद में आप जल्दी से रिकग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट this is none other than the Asian lion. Clear? Now the second paragraph. Or if sometimes when roaring round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Now the second paragraph is about the Bengal tiger. बंगाल टाइगर्स कैसे होते हैं कि अगर आप, एक तो वो होते हैं कि दे रोम अबाउट फियरलेसली, उनको किसी का डर नहीं होता है. और अगर आप जंगल में चले गए और आप बेखौफ ऐसे घूमते चले जा रहे हो तो सावधान, वहाँ पर कौन से टाइगर्स होते हैं? बंगाल टाइगर्स होते हैं फॉरेस्ट में. और ये टाइगर्स जो हैं वो निश्चिंत, बेधड़क, प्राउड अपने आप पे फील करते हैं और इधर से उधर वंडर करते रहते हैं, रोम करते रहते हैं. दे रोम अबाउट इन द जंगल. ठीक है, दे आर वेरी इम्प्रेसिव. नोबल वर्ड आया ना, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट. नोबल का मतलब मैग्निफिसेंट या ग्रेट. क्लियर? दे आर वेरी ग्रेट इन साइज. और उनका जो
स्टाइल होता है या उनका रौब रुतबा जो होता है वो अपने आप में ही महान है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि दीज बीस्ट या टाइगर्स, इफ दे हैपन टू एनकाउंटर यू और मीट यू, देन you can see that they have got yellow skin, उनका बॉडी का स्किन जो होता है वो येलो कलर का होता है, एंड देयर आर ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट, इनकी येलो स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक धारियाँ होती है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टाइगर है। और टाइगर कौन सा? बंगाल टाइगर है, क्योंकि बंगाल टाइगर जो होता है वो जैसे ही अपने विक्टिम को देखता है एट वंस ही अटैक्स, एकदम से अटैक करता है एंड स्टार्ट ईटिंग, और खाने लग जाता है। वो इंतज़ार नहीं करता किसी चीज़ का, जैसे ही उसने देखा कि मेरा शिकार मेरे सामने है वो एकदम से छलांग लगाएगा, आपके ऊपर झपटेगा और आपको चीर फाड़ करके खाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसका जो स्टाइल है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होता है, नोबल होता है, एंड दिस टाइगर इज़ अ वेरी लार्ज टाइगर इन साइज, जिसको कि हम कहते हैं बंगाल टाइगर। अब नेक्स्ट आते हैं, बंगाल टाइगर के बाद में है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is a leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. अगर आप मूव अबाउट कर रहे हो जंगल में और आपकी मुलाकात किसी ऐसे जानवर से हो जाती है जिसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ब्लैक ब्लैक डॉट से भरी पड़ी है, तो आप समझ जाना कि ये कोई नहीं बल्कि एक ये लेपर्ड है ना। ये लेपर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तेंदुआ बोलते हैं। तो ये क्या है? तेंदुआ है। ये भी साइज में बिग होता है, इसकी बॉडी जो है वो पूरी ब्लैक डॉट से कवर अप होती है, यानी कि इसके ऊपर छोटे 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 डॉट्स होते हैं, एंड द होल बॉडी इज कवर्ड विद द ब्लैक डॉट्स। ये अपने शिकार को देख करके, ये अपने विक्टिम को देख करके उसके ऊपर एकदम से लीप आउट हो जाता है, यानी कि एकदम से जंप लगाता है, एकदम से जंप लगाता है और जंप लगा लगा करके उसको गिरा देता है, अधमरा कर देता है, मार देता है, एंड स्टार्ट्स ईटिंग यू अप। चाहे आप चिल्लाते रहो, रोते रहो, दहाड़ते रहो, ही इज लीस्ट बॉदर्ड एंड ही विल कंटिन्यू ईटिंग। क्लियर? सो दिस इज अ लेपर्ड, इसको हम लेपर्ड बोलते हैं। तो आपको तीन अभी जानवर समझ में आ गए। एशियन लायन जो है वो येलो कलर का होता है, ब्राउनिश येलो कलर का। दूसरा, उसकी दहाड़ बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ दहाड़ जिससे कि आदमी ऑलमोस्ट मर ही जाए। ठीक। दूसरा आपको बताया कि बंगाल टाइगर जो होता है उसका बहुत ही नोबल और मैग्निफिसेंट इम्प्रेसिव स्टाइल होता है अपना। वो बेखौफ घूमता है जंगल में, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, येलो कलर की उसकी स्किन होती है और उसके ऊपर धारियाँ होती हैं। ठीक है। और तीसरा ये था लेपर्ड, जिसके ऊपर धारियाँ नहीं होती हैं बल्कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जिसको कि हम तेंदुआ बोलते हैं। और ये भी अपने विक्टिम के ऊपर एट वंस अटैक करता है, लीप आउट होता है उसके ऊपर, एंड स्टार्ट ईटिंग यू अप विदाउट एनी डिले। देरी नहीं करता है खाने में कि इंतज़ार करे किसी चीज़ का, बस एकदम से अटैक किया, अटैक कर करके ही आपको गिरा दिया और अधमरा कर दिया, उसके बाद में आपको टीयर अप करके खाने लग जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द 3 टाइगर्स। नाउ द नेक्स्ट पेज। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hug you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Now the description is about the bear. Bear हम किसको कहते हैं? भालू को। भालू की फितरत क्या होती है? भालू देखने में कैसा लगता है? फरी होता है, उसके बॉडी पे बहुत बड़े बड़े फर होते हैं, यानी कि बाल उसके बॉडी को पूरा कवर अप करे हुए होते हैं। तो भालू जैसा पूरा एकदम से कवर अप होता है अपने बालों से ही। दूसरा, वो बहुत ही कोजी सॉफ्ट सा होता है ना, और उस हमटी डमटी वे में वो चलता है। नेक्स्ट क्या है कि जब भी वो अपने विक्टिम को देखता है तो वो पीछे से जा करके क्या करता है? अपने पॉ से उसको ऐसे करके झप्पी देता है, मतलब एक ऐसे करके
उसके शोल्डर पे ऐसे मारेगा, ठीक है। और जैसे ही आप अलर्ट हो गए थोड़े, तब तक वो आपको एक झप्पी दे लेगा, यानी कि अपने बाहों में ग्रिप में अपने ले लेगा। और इससे पहले कि आपको समझ पाओगे कि ये मेरे को प्यार कर रहा है ना, कि क्या कर रहा है ये, और वो क्या करेगा कि अपनी ये जो ग्रिप को है वो टाइट करता चले जाएगा, इतना टाइट करता जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे, और वो आपको स्क्वीज़ कर देगा, यानी कि आपको पूरा निचोड़ देगा, आपकी हड्डी वड्डी जो है सब तोड़ ताड़ देगा। क्लियर। सो ये फितरत किसकी होती है? भालू की। तो भालू जो है वो देखने में ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो भालू है और हमटी डमटी वे में चलता है, बहुत ही सीधा होता है, वो ऐसे ही प्यार करता है अपने पॉज से लेकर के, लेकिन वो प्यार नहीं करता है, वो आपको हग नहीं करता है, केवल वो हग करने के बाद में आपको टाइट स्क्वीज़ कर देता है, और वो तब तक स्क्वीज़ करते रहता है जब तक कि आप मर नहीं जाते हो। Is it clear? So this is the way of the bear to kill its victim. तो ये भालू जो है वो क्रीचर, वो बहुत ही हार्ड हग करता है। हग का मतलब जो हो गया वो आपका वो ही हो गया कि वो आपको झप्पी देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। नोवाइस कौन होता है? अ बिगनर या नौसिखिया। अगर आप नौसिखिया हैं, पहली बार जंगल जा रहे हैं, किसी जानवर को देखने या शिकार करने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दीज बीस्ट्स आर गोइंग टू कंफ्यूज यू। आप सोचेंगे उनके बारे में कुछ, और तब तक वो आपका काम तमाम कर देंगे। सो बेटर फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ द एनिमल्स, देन ओनली ट्राई टू एंटर द फॉरेस्ट टू डिस्टिंग्विश द बीस्ट, कि कौन सा बीस्ट किस नेचर का होता है। तो नोवाइस का मतलब मालूम पड़ गया, अ बिगनर, नौसिखिया, कि अगर आप नौसिखिया हैं, जानवरों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो फर्स्ट टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स, द वाइल्ड एनिमल्स, देन ओनली एंटर द फॉरेस्ट, बिकॉज दे आर गोइंग टू नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज, बिकॉज दे आर गोइंग टू कंफ्यूज यू बाय देयर डिस्टिंक्टिव नेचर्स। The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब now in this paragraph there are the description of two. एक crocodile का ये description दिया है, और दूसरा hyenas का नेचर बताया है कि hyenas जो है ना वो किस तरह के होते हैं। अब hyenas को क्या कहते हैं हिंदी में? लकड़बग्गा बोलते हैं, है ना। और लकड़बग्गे ज़्यादातर होते हैं गाँव में भी घुस आते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं, है ना। तो ये कैसे आ जाते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इन लोगों के जब सराउंडिंग्स जहाँ ये रहते हैं, जिस फॉरेस्ट में ये रहते हैं, इनके जब सराउंडिंग्स को हम डिस्टर्ब करते हैं या कट ऑफ करते हैं, इनके रहने की स्थानों को ख़त्म कर देते हैं, तो ये टर्न अप हो जाते हैं मजबूर होकर के विलेजेस की तरफ, और विलेजेस में आकर के ये बच्चों पे, आदमियों पे, औरतों पे अटैक कर देते हैं और उनको मारते हैं और उनको अपना शिकार बना लेते हैं। क्योंकि जंगल में तो ऑटोमेटिकली इनको अपने छोटे शिकार मिल जाते हैं, लेकिन जब आपने जंगल ही ख़त्म कर दिए तो फिर ये कहाँ जाएंगे? तो ये फिर शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं। अब इन्होंने उस लकड़बग्गे का यानी कि हाइना का नेचर बताया है कि हाइना जो है ना उसका फेस जो होता है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है और स्माइलिंग फेस होता है उसका फेस ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि एज इफ ही इज स्माइलिंग, लेकिन वो स्माइल नहीं कर रहा होता है। वाइल अटैकिंग द प्रे इट्स नॉट स्माइलिंग, वो उसका फेस ही ऐसा है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि व्हेन इट अटैक्स इट्स विक्टिम और द प्रे देन इट सीम्स लाइक स्माइलिंग। तो टेल फ्रॉम द हेनर्स कम्स विथ मैरी स्माइल। मैरी स्माइल का मतलब है हैप्पी स्माइल, कि when they are coming to you they are smiling, they are having a smiling face and they attack you immediately and kills you, ठीक है। तो ये आप मत ये सोचना कि वो दहाड़ मार करके हंस रहे हैं, they are not मतलब laughing in that way। हाँ, इनको कहीं कहीं कहा जाता है कि they resemble the laughing sound of the humans, लाफिंग साउंड ऑफ द ह्यूमन से इनका थोड़ा सा साउंड जो है वो रिजेंबल करता है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट स्माइलिंग, देयर फेस इज लाइक दैट। क्लियर।
नेक्स्ट इज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहते हैं ना कि क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, है ना, अंदर से तो बैर माने हुए हैं लेकिन ऊपर से घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। तो ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि क्रोकोडाइल्स जो है जब अपने विक्टिम्स पे अटैक करते हैं तो एट दैट टाइम दे अटैक, कैच द प्रे या विक्टिम को एंड स्वॉलो। जब ये स्वॉलो करते हैं तो इट्स डिफिकल्ट एंड टू स्वॉलो एंड एट दैट टाइम द टीयर्स कम आउट। तो इनके आंसू आने लगते हैं, इनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, इसीलिए कहा जाता है क्रोकोडाइल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल्स टीयर्स। लेकिन वास्तव में उसको कोई पछतावा नहीं हो रहा है कि वो आपको मार करके रो रहा है कि अरे मैंने क्यों मार दिया, मैंने एक पाप कर दिया या इसकी जान ले ली इसलिए वो रो रहा है। नो, नॉट एट ऑल। वो सॉलो करते टाइम उसको जो डिफ़िकल्टी होती है पूरा ऐसे अंदर करने में, एट दैट टाइम हिज टीयर्स कम आउट। सो दैट इज़ वाई इट इज सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, कि क्रोकोडाइल्स वीप व्हेन दे ईट अ या swallow a person. Next is the true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. अब कैमेलियन क्या होता है? वो गिरगिट होता है। गिरगिट जो है वो उसको हम कहते हैं गार्डन लिजर्ड। ये ज़्यादातर जहाँ ग्रीनरी होती है ना, जहाँ झाड़ियाँ होती हैं तो उनमें ये अक्सर पाए जाते हैं, या गार्डन वगैरह में भी आपको दिखाई दे जाएंगे कि दैट द दीज कैमेलियंस आर ओवर देयर, गिरगिट आर ओवर देयर। ये लिजर्ड की ही फैमिली के होते हैं, लिजर्ड की ही तरह से दिखाई देते हैं, है ना, वैसे ही होते हैं। बस इनमें एक टेंडेंसी होती है कि दे चेंज देयर स्किन कलर। इनकी स्किन का कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स चेंज हो जाता है। अगर ये हरियाली में, बुशेस के बीच में, झाड़ियों के बीच में है तो ये अपने आप को हाइड करने के लिए ग्रीन कलर के हो जाएंगे। जैसी पत्तियाँ होंगी उसी कलर के का इनका स्किन का कलर हो जाएगा। This is because they want to guard themselves from their enemies. ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई हमको नोटिस नहीं कर पाए, देख नहीं पाए कि हम कहाँ हैं। इसी तरह से पेड़ के ऊपर भी आप देखोगे, आप सोचोगे कि ये तो पेड़ खड़ा है केवल, लेकिन आप अगर गौर से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि द कैमेलियन इज ओवर देयर, कि कैमेलियन उस पर चिपका हुआ है या है उसके ऊपर। ठीक है, तो पेड़ पे भी वो क्या करते हैं, वो पेड़ की जो का तना होता है ब्राउन कलर का, वो उस ब्राउन कलर की स्किन अपनी कर लेते हैं एंड इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रेस देम आउट। उनको आप ट्रेस आउट नहीं कर पाओगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो दिस इज वन ऑफ द प्लस फैक्टर विच गॉड हैज़ बेस्टाउड ऑन देम। भगवान ने इनको एक ये चीज़, उन्होंने कान तो दिए नहीं है, इनको कोई विंग्स दिए नहीं है, ये अपना बचाव कैसे करेंगे अपने दुश्मनों से? तो उन्होंने अपना बचाव करने के लिए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो भगवान ने उनको ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं, कि वहाँ कोई बटन नहीं है कि वो दबा दिया, उनका ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग देयर कलर चेंजेस। वो ग्रीन कलर में है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, वो डस्ट में है तो डस्टी कलर उनका हो जाएगा, अगर वो लीव्स के बीच में है तो वहाँ जैसा हो जाएगा, पेड़ के तने के ऊपर है, ब्रांचेस के ऊपर है तो वैसा उनका कलर हो जाएगा एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट द कैमेलियंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल्स and the chameleons which the poet has very nicely or vividly explained in this poem. I think that you have all understood the distinctive natures and the qualities of the wild animals. तो ये जिस वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पोइट ने डिस्क्राइब किया है, तो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर बाय नाउ. If you like my videos, please do like, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे नए वीडियो जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिलते जाएं और इट विल बी हेल्पफुल टू यू. अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं मेरे से तो डू कमेंट इन माई बॉक्स. थैंक यू.